हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि सर हम लोग एकदम बढ़िया हैं। अब देखिए, इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं, उत्पादकता को इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। अभी आप सबका 6th सेमेस्टर चल रहा है, फाइनल ईयर है। अब लाइफ थोड़ा सा चेंज होनी शुरू होगी, आपको चीजें अब क्लियर होनी थोड़ी सी शुरू हो जाएंगी। आपको ये नजर आना शुरू हो जाएगा कि कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा है। देखो, मेरी एडवाइस अगर मानो तो ज्यादा किसी को वक्त देने की जरूरत नहीं है। कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, या कोई भी हो, इन दी एंड तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हारे काम आएंगे और कोई नहीं आएगा। कॉलेज के बाद तुम्हें पता चलता है, तुम्हें लगता है कि ये फ्रेंड है मेरी, ये जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी, और ये फ्रेंड है मेरा, जिंदगी भर साथ रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको लगता है जब आपका स्ट्रगल वाला फेज शुरू होता है ना, जो अभी शुरू होगा आपका डिप्लोमा करने के बाद, तब आपको पता चलता है कि आपका कौन अपना है और कौन सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा था। बुरा वक्त आपको यही बता देता है, आपको पहचान करा देता है कि आपके लिए जो सही इंसान है वो कौन है और जो गलत इंसान है वो कौन है। बुरे वक्त की यही बड़ी अच्छी बात लगती है कि वो आपको पहचान करनी सिखा देता है कि कौन असल में आपका अपना है, बाकी आपके साथ टाइम पास कर रहा था। तो इसीलिए अपने करियर पे ज्यादा ध्यान देना है, फोकस करियर पे करना है। सब लोग आ जाएंगे बात करने के लिए, सब लोग, सारे रिश्तेदार आ जाएंगे, सारी जो है वो फ्रेंड तुम्हारे आ जाएंगे, है ना। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी आ जाएगी जब चली जाएगी, नहीं तो उसके पापा आ जाएंगे लेकर के। अगर तुम सक्सेसफुल हो, अगर तुम कुछ नहीं हो, तो आएंगे तुम्हारी वैल्यू तुम्हें दिखाने के लिए आएंगे कि तुम क्या हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम 1 रुपए के इंसान नहीं हो, ये दिखाने के लिए तुम आएंगे और फिर वापस चले जाएंगे, ताकि तुम उस डिप्रेशन में पड़े रहो जिंदगी भर, तुम कुछ ना कर पाओ। तो इसलिए उतना ही लोगों को अपनी लाइफ में इंटरफियर करने दो कि वो तुम्हें जज करना ना शुरू कर दें, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी फितरत होती है कि वो जज बहुत जल्दी करता है सामने वाले को। तो इसीलिए अपने आप पर ज्यादा फोकस करना है इस टाइम। ये स्ट्रगल वाला फेज शुरू होगा तुम्हारा, और डिप्रेस नहीं होना बिल्कुल भी, होपलेस नहीं होना है बिल्कुल भी। जहां मंजिल लिखी है वहां पहुंच जाओगे, ठीक है। और कोई अगर चूचा कर रहा है ज्यादा, उससे बोल दो तुझे वक्त आने पर बताऊंगा। अभी मुंह पे बोलने की जरूरत नहीं है, दिल में बोल दो तुझे तो मैं बताऊंगा। तुम्हारी जो ये लिस्ट होती है ना, तुझे मैं बताऊंगा वाली, ये अब बननी शुरू होगी, क्योंकि अब तुम्हें लोगों की पहचान होनी शुरू होगी। और जो ये लोग तुम्हारे आसपास है ना, यही उस लिस्ट का हिस्सा होंगे। 50% लोग ये वही होंगे जो तुम्हारे आसपास है, ये उस लिस्ट में आएंगे। इनमें में से बहुत सारे लोग तुम्हारे लिस्ट में आएंगे तो तुम्हें लगता है ये मेरा अपना है, और वही उस लिस्ट में आएगा कि तुझे मैं बताऊंगा। तो इसीलिए फोकस अपनी पढ़ाई पे, अपने करियर पे करना है। जब सब कुछ होगा तुम्हारे पास तो सब आएंगे, कुछ नहीं होगा तो बुरे वक्त में कोई नहीं आता बेटा। सिर्फ आप अकेले होते हो, स्ट्रगल में आप अकेले होते हो। तो इसीलिए मेहनत ज्यादा करनी है। अब जल्दी से लेक्चर अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, देखिए, मेथड्स टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में सुधार के तरीके क्या है। उत्पादकता क्या है? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? रेशो है आउटपुट का और इनपुट का। कई बार आपको बता चुका हूं, आउटपुट क्या है? आपका फिनिश प्रोडक्ट। और इनपुट क्या है? लेबर, मशीन्स, है ना। आपकी जो कॉस्ट है मटेरियल की, वो सब इनपुट में जाती है। अब ये बोल रहा है कि इसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे? कुछ रिसोर्सेस को ऑप्टिमाइज करके, कुछ रिसोर्सेस में बदलाव करके हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्टिविटी घटाना कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। प्रोडक्टिविटी का ग्राफ हमेशा हर इंसान चाहता है वो ऐसा ही हो, हमेशा बढ़े, कम ना हो। ये बोल रहा है उत्पादकता में सुधार या तो संसाधनों में का अनुकूलन करने, यानी संसाधनों का उचित उपयोग करके, या सिस्टम या प्रक्रिया में प्रभावी उपयोग द्वारा किया जा सकता है। तो या तो जो हमारी पास चीजें हैं हम उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ज्यादा आउटपुट लें उनसे, या फिर उनको थोड़ा थोड़ा बदलाव कर दें, उनमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर दें, तो तब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। 2 तरीके हमारे होते हैं। अब मशीन में क्या चीजें हम बदलाव कर सकते हैं? भाई, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? सबसे पहले हम काम किस चीज से कर रहे हैं? मशीन से काम कर रहे हैं। तो मशीन में क्या बदलाव कर सकते हैं? हम जो हमारी लेबर है उसको रिप्लेस कर दें मशीन से।
मैं मानता हूं इसको हम 100% नहीं कर सकते, लेकिन एक इंसान लेबर रिप्लेस्ड बाई मशीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पे कोई इंसान काम कर रहा है। यहां पर सपोज ये एक इंसान काम कर रहा है, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको हटा दिया कि तुम जाओ कल से मत आना, और यहां पे लगा दी एक मशीन। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं पर ये एक इंसान काम कर रहा है और ये मैनुअली काम कर रहा है, इसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई मशीन नहीं है, तो हम इस इंसान को मशीन प्रोवाइड करा दें ताकि क्या हो, इसका आउटपुट बढ़ जाए और इसकी मेहनत कम हो जाए। ये है यहां पे इसका मतलब, ठीक है। लोग इसका उल्टा मतलब निकाल लेते हैं कि इंसान को हटाओ मशीन लगाओ। ऐसा नहीं होता। मशीन को ऑपरेट इंसान ही करता है, चाहे कितनी ही ऑटोमेटिक मशीन हो, ठीक है। मशीन शुड बी रिलायबल, तो मशीन जो होनी चाहिए विश्वसनीय होनी चाहिए, एक्सीडेंट वगैरह ना कर दे। मशीन ऐसी ना हो कि अब आपने कोई मशीन ला करके दे दी और जो उसको चला रहा है उसी को करंट लग रहा है, उसकी डेथ हो गई। नहीं, ऐसी मशीन नहीं होनी चाहिए। मशीन ऐसी हो कि वो रिलायबल हो, विश्वसनीय हो, ठीक है, उस पर विश्वास हो। ऑटोमेशन ऑफ मशीनरी इज रिक्वायर्ड, तो मशीनरी में स्वचालन की आवश्यकता है, ऑटोमेशन की जरूरत है। और ऑटोमेशन मैंने कंप्लीट आपको सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन जो सब्जेक्ट है आपका उसमें पढ़ाया है। लगभग 35 लेक्चर्स मेरे अवेलेबल हैं इस चैनल के ऊपर, तो यहां पे आपको पूरा सीएनसी कंप्लीट मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आप पूरा सीएनसी यहां से पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके जो नोट्स हैं वो एमपॉली के टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएंगे। तो हो गया सारा काम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लेक्चर्स हैं वो भी चैनल से मिल जाएंगे। तो हो गया सब्जेक्ट। इंडस्ट्रियल में पढ़ा ही रहा हूं आपको, एमएमआई में पढ़ा ही रहा हूं आपको, तो भाई जाने की जरूरत क्या है, कहीं यहीं से पढ़ लो। अब देखो, मैनेजमेंट में चेंजेस कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या करे कि हमारे जो वर्कफोर्स है, जो इंसान हमारे काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करते रहे। मैनेजमेंट का क्या काम होता है, जो मैनेजर होते हैं ऊपर बैठे हुए, जो हमारे नीचे लेबर काम कर रही होती है, उनका क्या काम रहता है, इंजीनियर्स का क्या काम रहता है। इंजीनियर का काम यही तो है कि भाई जो हमारे साथ वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो हमारी टीम काम कर रही है, उसको मोटिवेट करे, उसको डीमोरलाइज ना कर दे, डीमोटिवेट ना कर दे, उसको मोटिवेट करता रहे। तो देयर शुड बी बेटर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस मैनेजमेंट लेवल्स एंड आल्सो इन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट क्या करे कि भाई जो पूरा मैनेजमेंट है, जो सब कुछ संभाल रहे हैं, वो लोग एक तालमेल मिला करके चलें, वर्कर्स में भी मैनेजमेंट में भी। ऐसा ना हो कि कोई वर्कर कुछ बोलना चाह रहा है और तुम नहीं बोल सकते, तुम्हारा कोई हक नहीं बोलने का, तुम यहां सिर्फ एक मशीन की तरह काम करो और अपने घर जाओ, 9 बजे आओ, 5 बजे चले जाओ यहां से। नहीं, उनकी भी बात सुनी जाए, उनकी भी बात रखी जाए। तो इस तरीके से जो है वो मैनेजमेंट काम करता रहना चाहिए। फोकस शुड बी ऑन इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ प्रोसेस, और जो फोकस है, जो हमारी इफेक्टिव प्रोसेस है, उन पे रखे, जहां जहां पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वही चीज हिंदी में लिखी गई है। प्रबंधन को प्रेरित कार्यबल पर ध्यान देना चाहिए। विभिन्न प्रबंधन स्तरों के साथ साथ श्रमिकों और प्रबंधनों के बीच भी बेहतर योजना और समन्वय होना चाहिए। प्रक्रियाओं के प्रभावी नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ये चीजें आपकी आ जाती हैं। उसके बाद आ गया प्रोसेस। प्रोसेस पर ध्यान देना जाना बहुत जरूरी है कि आप कौन सी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, प्रक्रिया क्या है आपके काम करने की। कहीं आप गलत प्रोसेस तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। सपोज कैसे समझा सकते हैं इसको, इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। समझो कि मैंने आपसे कहा कि भैया आप एक काम करिए, आप यहां पर खड़े हैं, मैंने आपसे कहा कि आप इंजीनियर साहब, आप 1 पर हैं भी, आपको 10 पर जाना है, ठीक है, और ध्यान रहे कोई स्टेप छूटे ना। तो आप क्या करेंगे, आपने कहा ठीक है, सर ने यही तो बोला है कि 10 पर जाना है, मैं कैसे भी चला जाता हूं। तो आपने क्या किया, पहले 1 से 9 पे आए, 2, 3, 8, 7, 4, 5, 6 और घूम करके 10। तो आप 10 पर तो पहुंचे, लेकिन आपका प्रोसेस ठीक नहीं है, तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। आपने क्या किया, गड़बड़ कर दी। आपका तरीका क्या होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अगर ये वाला पाथ आपने फॉलो किया तो आपने प्रोसेस फॉलो किया। आप आए 10th पर ही, आपका टारगेट क्या था 10, लेकिन आपका प्रोसेस चेंज हुआ, प्रक्रिया चेंज हुई। तो प्रक्रिया आपकी ठीक होनी चाहिए मैनेजमेंट की। तो कंप्यूटराइजेशन ऑफ सिस्टम इज रिक्वायर्ड।
भाई हमारे पास कंप्यूटर होने चाहिए उसके लिए, तभी तो डेटा एंट्री हो पाएगी, डेटा का मैनेजमेंट हो पाएगा, डेटा को हम संभाल के रख पाएंगे। कंप्यूटर नहीं है तो जो पेपर्स है उनमें कहां तक लिखेंगे आप, नहीं लिख सकते। उसके बाद इंप्रूवमेंट इन शेड्यूलिंग, शेड्यूल चेंज होते रहने चाहिए। नीड ऑफ बेटर मटीरियल फ्लो, जो हमारा मटीरियल फ्लो हो वो बेहतर से बेहतर हो, ठीक है। तो वही चीज हिंदी में आपकी लिखी गई है। अब आता है वर्क डिजाइन, काम का डिजाइन। नीड टू इंप्रूव जॉब डिजाइन, जॉब डिजाइन को इंप्रूव कर दिया जाए। अडॉप्ट बेटर वर्क मेथड, तो काम करने के जो तरीके हैं वो और बेहतर हो। ऑन जॉब ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, और जॉब पर जब इंसान काम कर रहा हो, जब हम जॉब, मैं जब दिन में जॉब पे रहता हूं, मेरी जॉब के साथ साथ बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, आप देखते रहते हैं, कभी मैं कहीं जाता हूं, कभी मैं कहीं जाता हूं, तो कंपनी भेजती रहती है। क्यों? कंपनी ये चाहती है कि हम लोग जो है वो यहां से इंप्रूव करें खुद को। अगर उसका एम्प्लॉय इंप्रूव होगा तो उसकी प्रोग्रेस होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, खर्च करती है, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग्स पे भेजती है, ताकि वो जाए और नई नई चीजें वहां से सीखे। आगे देखते हैं वर्क एनवायरमेंट, काम का माहौल कैसा होना चाहिए जहां पे आप काम कर रहे हैं। तो लाइटिंग हो, इल्यूमिनेशन नीडेड है, मतलब कि वहां पे जो है वो प्रॉपर एक लाइट आ रही हो, आप अंधेरे में काम ना कर रहे हो, है ना। कील ठोकनी है तो हाथ हाथ पे हथौड़ा मार दिया, नहीं, वो काम नहीं होना चाहिए। आपकी लाइटनिंग वहां पे प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर रोशनी वहां पे आनी चाहिए। बेटर वेंटिलेशन ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड एट वर्क प्लेस। वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है कि आप जहां पर भी काम कर रहे हैं आप प्रॉपर सांस ले पा रहे हैं, ठीक है, हवा जो है वो अंदर बाहर ठीक से हो रही है। पता चला हवा ही नहीं है, दम घुट गया। सेफ वर्क प्लेस इज रिक्वायर्ड, और जो काम की जगह है वो सेफ हो, ठीक है, सुरक्षित हो। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वहां पे काम कर रहा हो, यानी आपकी प्रोसेस, आपकी जो कंपनी है वो उस प्रोसेस को फॉलो कर रही है जिसमें लॉन्ग टर्म सक्सेस है लेकिन कस्टमर सेटिस्फाइड है। आप जो भी कंपनी है वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करके चल रही है और एक लॉन्ग टर्म सक्सेस पे काम कर रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं TQM। आगे बोलते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? क्वालिटी सर्किल पर काम करे। जो हमारी प्रोग्राम्स हैं वो कार्यक्रम कैसे हो, क्वालिटी सर्किल पे काम किया जाए। क्वालिटी सर्किल भी एक इसी तरीके का प्रोसेस है जिसमें हर स्टेप को फॉलो किया जाता है, ठीक है। सजेशंस स्कीम्स नीड टू बी इम्प्लेंटेड हो, यानी कि आपकी जो स्कीम्स हैं वो इंप्लीमेंट की जाए। इंसेंटिव स्कीम्स हो, भाई तभी तो इंसान काम करता है जब उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल रहा है। सपोज आप किसी कंपनी में कुछ बेच रहे हैं, आप 10 रुपए की चीज बेच रहे हैं, कंपनी ने कहा आप जितनी 10-10 रुपए के आइटम बेचेंगे हम हर आइटम पे आपको सैलरी के साथ साथ 2 रुपए अलग से देंगे। तो आप कोशिश ये करेंगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो है वो आइटम बेच पाऊं, उसी को बोल देते हैं इंसेंटिव। रिवाइज पे एंड पॉलिसी हेल्प टू मोटिवेट एम्प्लॉय। तो ये क्या है, रिवाइज पे होता रहे, यानी कि सैलरी बढ़ती रहे हर साल आपकी 10%, 15%, तो एम्प्लॉय जो होता है वो मोटिवेट रहता है, उसको लगता है कि हाँ ये कंपनी मेरे लिए ठीक है, मेरी इसमें प्रोग्रेस हो रही है, उसका पोस्ट बढ़ रही है, प्रमोशंस हो रहे हैं, तो वो उसी कंपनी के साथ जुड़ा रहता है। आगे देखते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, जैसे कि हमारी CNC, DNC, CNC और DNC पूरी आप CNC वाले में पढ़ लेना। तो हम ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स वहां पे यूज करें। ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स भी मैंने पूरे CNC में पढ़ाए हुए हैं, अलग से एक लेक्चर है। और मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो वर्क प्लेस में, तो इन सब चीजों का अगर टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, CNC इस्तेमाल कर रहे हैं, DNC इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारी जो प्रोसेस है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजीज, यानी कि विनिर्माण रणनीतियां। ये क्या है कि चेंज द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फ्रॉम फंक्शनल टू सेलुलर लेआउट, इट इज ए बैच प्रोडक्शन यूनिट। तो क्या है, बैच प्रोडक्शन यूनिट पे हम लोग काम करें, बैच प्रोडक्शन पे काम करें। अडॉप्ट स्टॉकलेस प्रोडक्शन स्ट्रेटेजीज जस्ट इन टाइम। स्टॉकलेस प्रोडक्शन स्ट्रेटेजीज क्या है, जस्ट इन टाइम सिस्टम क्या है कि मतलब जहां पे जिस जो है प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वहां उसको पहुंचा दिया जाए टाइम पर, बस इसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम। कि अभी मुझे एक प्रोडक्ट की जरूरत है, तो अब ज्यादातर कंपनीज इसी पे इस्तेमाल कर रही, काम कर रही है कि अगर आप 10 प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो आपको 10 की बदली हर अगले महीने 11 दे देगी कि ठीक है इस बार आप 11 का ऑर्डर कर दीजिए, लेकिन आप 20 का ऑर्डर नहीं कर सकते। तो जस्ट इन टाइम जो है वो वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये रहा आपकी वो सारी चीजें जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करती हैं।
मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाया होगा ये क्या है। अब उम्मीद बैच की जो क्लासेस है वो इसके बाद शुरू होंगी, पूरा इंडस्ट्रियल उसी में पढ़ाऊंगा सेकंड चैप्टर से। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एमपॉली का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, नोट्स वहां से आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोनों का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।